समझ में आया है कि वो क्या कहना चाहती हैं कि किसी शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दी, और उस वक़्त वो प्रेग्नेंट थी। तो उसके बाद वो अपने घर चली गई, वापस फिर उसको वो ले आया, और फिर वो घर में ले आया, लेकिन इज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं किए, और उसके बाद फिर वो कहता है कि चली जाओ, मैंने तुम्हें तलाक दे दी थी, तो अब क्या हुक्म है? तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि उसने रुजू नहीं किया, उसने तलाक दी थी और उससे रुजू नहीं किया था। ये भी थोड़ा-सा सोचने की बात है कि आप जो सवाल किया है उसमें ये भी कहा गया है कि जब तलाक हुई तो वो औरत अपने वालिदैन के पास चली गई और अब ये उसको ले आया है। तो क्या इद्दत में ले आया है? हाँ, प्रेगनेंसी के बाद लाया है। इद्दत खत्म हो गई, जब प्रेगनेंसी खत्म हो गई, व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यज़अन हम्लहुन्न, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो हमल वाली औरतें हैं उनकी इद्दत यही है कि वो अपना हमल अ, रख दें, यानी बच्चे को जन्म दे दें। तो बच्चे के जन्म देने तक के दौरान में अगर उसने कोई ऐसा अमल किया है जो कि मियाँ बीवी के दरमियान में ही जायज़ हो सकता है, मसलन उसको बीवी कहकर पुकार लिया है, या उसका बाजू पकड़ लिया है, या उसको अपने घर ले आया है, या कोई ऐसा अमल जो कि मियाँ बीवी के ही दरमियान में चल सकता है, तो उसको रुजू ही कहा जाता है। कोई इज़्दिवाजी ताल्लुक का कायम करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हाथ पकड़ लेना भी काफ़ी होता है। तो अगर कोई ऐसा अमल हुआ था तो वो रुजू हो चुका था, और जब रुजू हो गया तो निकाह बरकरार है। और वही कहता है कि मैंने तुझको तलाक दी थी, तो इसका मतलब है कि वो नई तलाक नहीं दे रहा, बल्कि पिछली तलाक को ही हिकायत कर रहा है। तो वो एक ही तलाक है, और उस तलाक के बाद इद्दत के दौरान अगर उसने किसी न किसी तरीके से रुजू कर लिया है, कोई अमल कर लिया है, तो फिर रुजू हो गया, फिर निकाह बरकरार रहा। और अगर इद्दत के दौरान यानी वज़े हमल तक उसने कोई ऐसा फ़ेल नहीं किया, तो फिर इद्दत गुज़रने पर निकाह ख़त्म हो गया। मगर चूँकि ये एक ही तलाक है, उसने कहा था कि मैंने तुझको तलाक दी, तो ये एक तलाक है। तो एक तलाक रज़ी तलाक है, लेकिन इद्दत गुज़र गई तो निकाह ख़त्म हो गया। अब मियाँ-बीवी बैठकर 2 मुसलमान मर्दों की मौजूदगी में इजाब व कबूल कर लें, तो उनका निकाह दोबारा फिर कायम हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।